हेलो एंड वेलकम। कुबरनेटिस के इस पार्ट में हम देखेंगे कि हम टेंट का यूज कैसे करते हैं अपने कुबरनेटिस क्लस्टर के अंदर। जैसे कि हमने पहले भी बताया, डिस्कस किया है कि हमारे मास्टर नोड पे टेंट लगा होता है, सो दैट कि अगर टेंट लगा है तो हम अपने पॉड या डिप्लॉयमेंट को शेड्यूल नहीं कर सकते ऑन स्पेसिफिक नोड। तो मास्टर पे टेंट लगा होता है, जिसकी वजह से हम अपने एप्लीकेशन को डिप्लॉय नहीं कर सकते मास्टर पे। तो पहले हम देख लेते हैं नोड, और नोड को डिस्क्राइब करके देख लेते हैं कि टेंट कैसे दिखता है, कहाँ पर दिखता है। ठीक है, तो कमांड रन करते हैं kubectl गेट नोड्स हाइफन ओ वाइड। तो यहाँ से हमें नोड की इंफॉर्मेशन मिल रही है। ठीक है, तो हम डिस्क्राइब कर लेते हैं अपने नोड को। kubectl डिस्क्राइब नोड के हाइफन एन। पहले मैं W करके देखता हूँ वर्कर को, और थोड़ा ऊपर आने के बाद आपको यहाँ पे दिखेगा टेंट में नन है। ये हो गया हमारा वर्कर। अगर मैं मास्टर को डिस्क्राइब करूं तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास टेंट लगा हुआ है, जो कि नो शेड्यूल फॉर्मेट में है। मीन्स यहाँ पे कोई भी पॉड या डिप्लॉयमेंट, कोई भी रिसोर्स क्रिएट नहीं होगा। अगर आप इसमें से टेंट हटाना चाहते हो तो उसके लिए आपको कमांड रन करना होगा kubectl टेंट नोड के हाइफन एन मास्टर। ये हमारा नोड हो गया, और यहाँ से आप ये पूरा पैरामीटर कॉपी कर लो, और इसके बाद यहाँ पे रन करने के बाद यहाँ पे माइनस अटैच कर दो, तो ये हो गया अनटेंड। तो फिर से हम मास्टर को डिस्क्राइब करते हैं। इस बार आप देखोगे तो यहाँ से टेंट रिमूव हो चुका है हमारे मास्टर से। अब मुझे अगर कोई पॉड क्रिएट करना होगा तो देखते हैं, पॉड क्रिएट करके देखते हैं, या फिर आप कोई डिप्लॉयमेंट ही क्रिएट करके देख लो, तो पता चलेगा कि आपका पॉड कहाँ पे रन हो रहा है। तो पहले हम आते हैं, देख लेते हैं कि हमारे पास डिप्लॉय नाम से कोई फाइल है या नहीं है। deploy.yaml है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इमेज यूज कर रहे हैं 1.7 का, और रेप्लिका काउंट इक्वल टू 3 है। kubectl create हाइफन एफ deploy.yaml। ठीक है, तो डिप्लॉयमेंट हमारा क्रिएट हो चुका है। kubectl गेट ऑल हाइफन ओ वाइड। तो अब देखो कि हमारा एक पॉड वर्कर पे है, दूसरा भी वर्कर पे है, बट एक पॉड हमारा मास्टर पे रन कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये कंटेनर क्रिएटिंग दिखा रहा है। ये जो पेंडिंग स्टेट वाला है, ये डिफरेंट हमने एप्लीकेशन टेस्ट किया था, इसको आप इग्नोर कर सकते हो। ठीक है, ये हमारा एक पॉड है, चाहो तो इसको डिलीट कर सकते हो। kubectl डिलीट हाइफन सॉरी डिलीट पॉड, और हमारे पॉड का नाम क्या है वो यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। सॉरी, यहाँ पे डबल आ चुका है पॉड। ठीक है, गेट ऑल करते हैं। तो इसमें आप देख सकते हो कि एक आपका मास्टर पे रन कर रहा है पॉड, दो आपके पॉड वर्कर पे रन कर रहे हैं। तो जो पहले हमने, इसके पहले हमने जितने भी लैब देखे थे, सब में हमेशा से हमारे पॉड हमेशा वर्कर पे ही रन कर रहे थे, मास्टर पे कोई भी पॉड नहीं जा रहा था। किसकी वजह से? टेंट की वजह से। हमने टेंट रिमूव किया तो हमारे जितने भी पॉड हैं वो सब के सब जो है, टेंट हमने रिमूव किया तो जितने भी पॉड हमारे हैं वो अलग अलग नोड पे, चाहे वो मास्टर हो चाहे वो वर्कर हो, सब पे वो स्केड्यूल हो रहा है। तो अगर आपको टेंट फिर से लगाना है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, जैसे हमने टेंट रिमूव किया था ये, तो आपको यहाँ से माइनस हटा देना है। ठीक है, तो ये टेंट हो गया। तो आप क्या कर सकते हो, डिस्क्राइब कर सकते हो अपने नोड को। तो फिर से हम मास्टर को डिस्क्राइब करते हैं, और देखते हैं कि हमारे पास ये टेंट फिर से लग चुका है। और अगर मैं गेट ऑल करता हूं तो आप देखो कोई नया पॉड इस पे अब स्केड्यूल नहीं होगा। ठीक है, अगर मैं इसको फिर से, इस डिप्लॉयमेंट को रिमूव करके फिर से मैं डिप्लॉयमेंट क्रिएट करूं
तो इस बार हमारे सारे पॉड्स सिर्फ वर्कर नोड पे जाएंगे। तो मैं आपको दिखाता हूँ kubectl delete -f deploy.yml, और इस बार मैं करूंगा इसको फिर से क्रिएट। गेट ऑल। तो अब आप देख सकते हो कि जितने भी पॉड हमारे रन हो रहे हैं वो सारे के सारे वर्कर नोड पे रन हो रहे हैं। हमारा कोई भी पॉड या कोई भी रिसोर्स हमारे मास्टर पे क्रिएट नहीं होगा, बिकॉज ऑफ टेंट वहां पे लगा हुआ है। तो ऐसे ही अगर आप किसी भी नोड पे अगर आपको टेंट लगाना है, तो मेरे केस में क्या था कि मास्टर पे ऑलरेडी वहां पे लेबल्स अटैच थे। लेबल, तो आपको क्या करना होगा, पहले आपको लेबल अटैच करना होगा किसी वर्कर पे। जैसे मैंने आपको वर्कर अपना K-W दिखाया था, तो वहां पे कोई टेंट नहीं लगा था। तो पहले आप उस पर लेबल अटैच करोगे, लेबल अटैच करने के बाद फिर आप उस पर टेंट लगाओगे। आप डायरेक्टली ऐसे टेंट नहीं लगा सकते। अगर आपको टेंट लगाना है तो हम उसको देख सकते हैं कि हम टेंट कैसे लगा सकते हैं। क्योंकि जब हम टेंट लगा रहे थे, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लेबल्स अटैच थे ये मास्टर पे। उसके बाद यहाँ पे नो शेड्यूल हमने दिया था। ठीक है, तो ये रोल्स अटैच होने चाहिए, लेबल्स अटैच होने चाहिए, तभी आपके पास ये आप टेंट लगा सकते हो किसी नोड पे। तो ये था हमारा आज का लैब, जिसमें हमने देखा कि टेंट आप कैसे लगाते हो, कैसे रिमूव करते हो, और डिप्लॉयमेंट क्रिएट करते हो, तो आपके पॉड कहाँ कहाँ क्रिएट होते हैं, ये सब हमने डिस्कस किया और लैब करके भी देखा। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।